हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, चलते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं एक और टॉपिक को जो हमारा है क्रम व्यवस्था यानी रैंकिंग टॉपिक को आज हम देखेंगे और बड़ी आसानी से करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको मैं वो तरीका बताऊंगा बिल्कुल समझा के एक एक तरह को, जो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं जो ये चीज़ मैंने आपको लिखी है कि याद करने योग्य बातें, ये आपको सिर्फ मैं ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए दी है। आपको इन क्वेश्चनों में ही ये सब चीज़ याद हो जाएगी और वैसे आपको एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने हैं, उनमें आपको ये सारी जानकारी बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो चलिए साथियों, शुरू कर देते हैं क्लास को। मैं एक बार देख लेता हूँ आवाज़ आ रही नहीं आ रही। तो चलिए साथियों, जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया जुड़ा है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना है और एक बार शेयर करना है जिससे कि सभी तक ये जानकारी पहुंच जाए। तो देखते हैं टॉपिक को। जैसे कि मैंने बताया है कि आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है और ध्यान किस तरह से रखनी है मैं आपको याद करा रहा हूँ इन सारी बातों को। एक बार मेरी बातों को समझे। जैसे कि हमें दिया है रैंकिंग टॉपिक। रैंकिंग टॉपिक में क्या होता है, मैंने लिख दी है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी यहाँ तक की रैंकिंग है। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए ली है। ये यहाँ से 25 तक 100 तक 200 तक कहीं तक भी हो सकती है, ये इसकी दिक्कत ना ले, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये तरीका अपनाया गया है। जैसे कि यहाँ पर हमें पूछा गया कुल व्यक्तियों की संख्या। यहाँ से पूछ गई है कि कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, यानी कुल संख्या हमारी कितनी होगी। तो इसमें बताया है कि अंत प्रथम यानी अंत का और प्रथम का जोड़ के क्या करेंगे, हम अंत के और प्रथम को जोड़ के एक घटा देंगे। वो किस तरह से मैं आपको एक बार समझा देता हूं। जैसे कि अगर आपको दिया गया है, जैसे कि आपको अगर अंत से और प्रथम से कोई कुल संख्या बतानी है तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कितना लिख दिया है 9। तो ये यहाँ पर कुल संख्या है। आप इसे मान लें कि हमें ये पता नहीं है, और हम इसे निकाल लें। तो हम देख लेते हैं ये हमारे पास कुल 9 संख्याएं दी गई थी और इन्हीं से हमें निकालना है, जबकि हमें पता नहीं है। आपको जैसे कि अगर आपके क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए दिया गया है कि रामू बाएं से चौथे स्थान पर है तथा सोहन दाएं से छठे स्थान पर है, तब वो कह रहा है कुल व्यक्तियों की संख्या और पंक्ति का केंद्र बताएं, यानी वो उसके बीच में कौन सी संख्या है और इनकी कुल संख्या बताएं। तो यानी हमारा पहले टाइप के आधारित क्वेश्चन आ चुका है। हम क्वेश्चन से समझेंगे। जैसे कि हमें दिया है इसके अंदर के चौथा स्थान रामू से बाएं का, तो 1 2 3 बाएं से कितना हो गया रामू का चौथा स्थान। तो और इसके बाद कहा है तब सोहन का दाएं से छठा स्थान, यानी सोहन से दाएं का कौन सा हो गया छठा स्थान। तो आप देख सकते हैं कि ये स्थान, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है दो अलग अलग व्यक्ति दी गए हो और आपको संख्या पूछी हो तो क्या करना है, हमें दोनों को ऐड कर देना है और दोनों को ऐड करने के बाद उसमें से एक घटा देना है। यानी कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं घटवा क्यों रहा हूं। अभी मैं आपको बताऊंगा। ये हो गया 6 और 4 कितना हो गया 10 और ये घटाया 1 और जब हमने 1 घटा दिया तो यह संख्या कितनी आ गई 9, और जो हमें यहाँ पर दी भी गई है। जैसे जबकि ये हमें पता नहीं थी, हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया है। क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाएगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। ये हमारा 9 संख्या है और ये हमें जबकि पता नहीं थी तो फिर भी हमने निकाल ली है। आइए आपको ये समझना है कि हमने 1 क्यों घटाया। तो आप देख सकते हैं कि यहां से कौन सा स्थान है छठा और यहां से कौन सा स्थान है चौथा, और दोनों कौन सी जगह है, दोनों एक ही जगह आ गए। ऐसा तो संभव नहीं है कि दोनों एक ही जगह आ जाएं। आप खुद जानते हैं कि एक व्यक्ति अगर कतार में अगर 10 व्यक्ति हैं तो 10 व्यक्तियों में अगर कह दिया कि 5वां स्थान इसका है और 5वां इसका है, तो ऐसा तो संभव नहीं है कि 5 जो है 2 लग जाए, तब तो वो 10 की कतार नहीं बनेगी। तो आप जानते हैं कि अगर ये दोनों एक जगह हैं तो इसमें से एक घटाना पड़ेगा, तभी ये एक तरफ को आएगा खिंचकर। तो इसलिए हम एक घटाते हैं क्योंकि दोनों एक जगह नहीं हो सकते। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन और पहला टाइप हमारा समाप्त हो चुका है। एक और क्वेश्चन में इसी के अंदर बताता हूं कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोहन बाएं से छठे स्थान पर है, सोहन दोनों तरफ से 10वें स्थान पर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सोहन या कोई भी ले लें, सोहन दोनों तरफ से 10वां है। आप इसका ध्यान रखेंगे। थोड़ा क्वेश्चन जो है मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं क्योंकि
ये जो होगा ये यहाँ पर अलग नाम नहीं होगा। अगर ये यहाँ पर अलग नाम आ जाता है तो इसका आंसर आता है नन ऑफ दीज, यानी इसका आंसर कोई भी नहीं आएगा। आप इसका ध्यान रखेंगे तो इसे हम देखेंगे ये रामू ही होगा जो दूसरी तरफ से हमें बता रहा है अपने स्थान को। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। अगर पूछा जाए कि ये मैंने आपको चेंज करा दिया, क्योंकि ऐसा अगर क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको समझा दूं एक बार दोबारा से, जो शुरू में जो हमारा थोड़ी चेंज लिखा हुआ था वहां पर मैंने जब वो पढ़ा तो ध्यान आया कि रामू बाएं से चौथा है और रामू दाएं से कौन सा है, छठा। यानी एक व्यक्ति दो स्थानों पर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि एक व्यक्ति दो स्थानों पर है, अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया कि रामू चौथा है और वो कौन सा मैंने अभी बताया, एक रामू चौथा है और सोहन छठा है। तो ये क्वेश्चन जब बताया तो इसका आंसर क्या आएगा पता है? इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज, यानी ये ज्ञात नहीं किया जा सकता। और ज्ञात क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि एक जगह दोनों व्यक्ति नहीं आ सकते, इसीलिए ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसका जो आंसर होगा वो इस तरह से हो सकता है जो मैंने आप चेंज कराया है। तो आप इसे ध्यान से बिल्कुल अच्छी तरह से समझेंगे। आइए, ये गलती आपसे भी हो सकती थी, इसीलिए ये गलती अगर शुरू में हो गई तो आपकी भी समझ में आ गई होगी कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो किस तरह से करना है। अगर दोनों तरफ से एक व्यक्ति ही बताया जाए कि सोहन दोनों तरफ से 10वें स्थान पर है, तो दोनों तरफ से का मतलब है कि भाई 10वां है और उसमें से हमें एक घटाना है, यानी दोनों तरफ से हमारा कितना है, 10वां है और दोनों तरफ से एक घटाने के बाद इसका आंसर आने वाला है 9। तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन ये भी हो चुका है, यानी हमारे 2 टाइप हो चुके हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या आता है? नेक्स्ट आता है कि अगला हमें पॉइंट दिया है इसके अंदर, अधिकतम संख्या निकालना, यानी कुल व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या कितनी होगी। आइए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर आधारित है। विशाल बाएं से 25वां है और सोनू दाएं से 10वां है और उसके बीच में कितने व्यक्ति हैं? बीच में है 5 व्यक्ति। यानी वो कह रहा है कि सोनू जो है, जो विशाल है वो बाएं से 25वां है, सोनू जो है वो दाएं से कितना है। यहां पर आपको मैं समझा देता हूं कि विशाल जो है, विशाल दाएं से कितना है, बाएं से 25वां है और जो हमारा सोनू है वो सोनू हमारा ये है 20वां। अगर ये क्वेश्चन हमें, जैसे कि अभी हमारे पास इसमें का क्वेश्चन एक बना था, ये कौन है, सोनू, ये क्वेश्चन बना था और इसका आंसर आपसे पूछा जाए कि कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, तो इसका आंसर क्या होगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें हमें एक पॉइंटर दिया है कि बीच में हमारे कितने हैं, तो बीच में हमारे 5 व्यक्ति हैं। तो आप इन्हें क्या करेंगे, तो इन्हें सबको ऐड कर देंगे। क्या 25 और 5 30 और 20 कितना हो गया, 50। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50। और ये हमारा 50 आंसर किसका हुआ है, अधिकतम व्यक्ति। आप इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहां पर न्यूनतम व्यक्ति भी पूछे जाते हैं। जो आपको मैं अगले पॉइंट वही है, तो आपसे पूछा जाएगा यहां पर अधिकतम व्यक्ति आ चुके हैं, या अधिकतम व्यक्ति कितने हो सकते हैं, कतार में 50 व्यक्ति हो सकते हैं। ये हमारा पॉइंट का इसका आंसर है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि न्यूनतम व्यक्ति कितने हैं। यहीं पर आपका डाउट बनता कि अगर ये क्वेश्चन क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे 2 टाइप होते हैं, 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो आपको सीधा 50 आंसर दिया होगा, और अगर किसी वजह से 50 नहीं दिया होगा उसमें, तो आपको आंसर दूसरा दिया होगा और उसमें उसने सूत्र कौन सा लगाया होगा, उसमें इस तरह से उसने करने की कोशिश की होगी। तो उसे भी हम समझेंगे जिससे कि हमारी कोई भी दिक्कत ना रहे। तो आइए इसे देख लेते हैं। न्यूनतम, हमें अगर न्यूनतम निकालना है तो क्या करना होगा, जैसे हमने आपको अभी निकाल के दिखाया अधिकतम तो आपको अधिकतम तो बिल्कुल निकालना आसान है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल सीधा सीधा कर देंगे। 25 और 5 30, 30 और 20 50। 50 हो गया हमारा अधिकतम, और 50 में क्या करना है, बस आपको ये इतना छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है कि अधिकतम में से घटाना है। आप इस जगह देख सकते हैं मैक्सिमम में से घटाना है। क्या घटाना है, बीच, यानी बीच गुणा में 2 प्लस 2। कुछ भी नहीं करना है, 2 का ध्यान रखना है बीच की संख्या के साथ। ये 2 का पॉइंट ध्यान रखना है बस। और आपको मैक्सिमम के बारे में पता है कि इसी में से ही घटा के कुछ ना कुछ होगा, तभी हमारे न्यूनतम निकल सकते हैं। क्योंकि न्यूनतम बड़ी संख्या तो हो नहीं सकती, छोटी ही होगी, और छोटी होगी तो अधिकतम में से घटानी होगी। इसका भी आपको ध्यान है। आइए, ये आता है हमारा बीच का पॉइंट। बीच का पॉइंट हमारा कितना दिया गया, 5। यहां पर दिया गया है 5, और 5 की जब हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 10। और इसमें जब हम 2 का ऐड कर देंगे कितना बनेगा, 12। 5 दूनी 10 और 2
12। और यहाँ पर हमारी जो मैक्सिमम संख्या दी गई है ये गई है इतनी 50। जब हम 50 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से यहाँ से जब ये हो गया 10, 10 में से जो जाएगा तो कितना बचेगा 8, और यहाँ से कितना बचा होगा, ये 4 बचा होगा, ये एक बचेगा 3, तो कितना हो गया 38, यानी 38 इसका क्या हो गया आंसर। इसकी न्यूनतम संख्या कितनी होगी 38। तो आप इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे क्योंकि ये पॉइंट एग्जाम के अंदर काफी पूछे जाने वाला पॉइंट है। आपको या तो सीधा सीधा दिया गया होगा एग्जाम के अंदर सीधा सीधा दिया होगा ये आंसर, और किसी वजह से ये आंसर नहीं दिया जाता है तो आपको दिमाग ये लगाना है, वहां पर अधिकतम और न्यूनतम नहीं दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये चीज लाई गई है। क्योंकि अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो अधिकतम और न्यूनतम नहीं कहता है, वो कहता है कि इधर से इतना और इधर से इतना और बीच में इतने हैं, तब बताएं कि कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो वो कहते हैं कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, तो पहले नंबर पर तो हमारा आंसर यही होगा। लेकिन अगर किसी वजह से एग्जाम में अगर नहीं होता है तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, मैक्सिमम में से बीच वाले को, ये सिर्फ शॉर्ट मेथड है, इसका अगर वैसे अगर लाइनें बना के करेंगे तो आपके बीच थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, उसे समझने की इतनी वैसे दिक्कत नहीं है। ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है बीच की संख्या का डबल करके 2 जोड़ देना उसमें। और ये हम 2 क्यों जोड़ने हैं 2 क्यों जोड़ना है, तो 2 हम इसलिए जोड़ना है क्योंकि हमारा एक बार इधर से काउंट होगा, एक बार इधर से काउंट होगा, डबल काउंट होता है, तो इसीलिए हम 2 एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। आइए, ये हमारा पॉइंट हो चुका है, बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट हमारा आता है पंक्ति का केंद्र। पंक्ति का केंद्र हमारी हमने आपको बीच क्वेश्चन भी पूछा था, ध्यान नहीं रही, कोई बात नहीं है। अब देख लेते हैं पंक्ति का केंद्र हम किस तरह से निकालेंगे। जैसे कि कोई भी संख्या आप मान सकते हैं, और ये सवाल में भी हमें दी गई है, ये हमें दिया गया है कि पंक्ति का केंद्र हम कैसे निकालेंगे कि बाएं से कितना हो गया, बाएं से कितना हो गया चौथा, इसी से ही हम कर लेते हैं क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में दिया गया था। तो बाएं से कितना हो गया चौथा, ये कितना है बाएं से, यानी लेफ्ट से हमारा चौथा। इसके बाद कहता है राइट से ही वो कितना है, राइट से कितना है, राइट से कितना है, तो राइट से है छठा। ये इसमें अगर हम देखेंगे तो ये हमारे कुल कितने हो चुके हैं, तो ये हमारे पॉइंट हो चुके हैं। ये इसका ध्यान रखना है, व्यक्ति एक ही होगा तभी ये फॉलो होगा, अन्यथा फॉलो नहीं होगा। ये कितना हो गया 10, और 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना बच गया 9। इसमें कहा है कि कुल व्यक्ति प्लस 1 कर देना है, और ये प्लस 1 क्यों करा है, सॉरी आप इस एक पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कितना हो गया 6 और 4 10, और 10 का आधा कितना हो गया 5। तो ये आंसर क्या आ गया, पूरा पूरा आ गया, क्योंकि हमने एक इसमें से घटाते हैं और बाद में हमें जोड़ना भी है, तो जोड़ने से अच्छा है हम इसे पहले ही इसका निपटारा कर दें। तो आप इस वन को समझ लेंगे। तो बीच का हमारा क्या आ चुका है 8, यानी आप यहां से समझ सकते हैं कि हमारा जो है कुल संख्या कितनी आ गई, कुल आ गई 9। अभी हमने आपको निकालना बताया कुल कैसे निकलेगी, कुल, और उसके बाद मैंने बताया कुल संख्या जब हमारी 9 आ जाती है तो उसमें 1 जोड़ के हमें 20 की संख्या मिल जाती है। यानी आपने मैथ में भी देखा होगा, मैथ में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रथम को जोड़कर अंतिम, प्रथम और अंतिम को जोड़कर हम बीच का क्या निकाल लेते हैं, बीच का औसत संख्या निकाल लेते हैं। तो आप औसत समझे इसे, ये औसत ही समझे, पंक्ति का केंद्र औसत ही होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आता है कि अगर हमें व्यक्तियों का, ये क्या रिया है, नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तियों के बीच का केंद्र। व्यक्तियों के बीच का केंद्र हमें कैसे ध्यान रखना है, जैसे कि यहां से आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट आपसे पूछा जाता है व्यक्ति, ये इन पॉइंटों को आप समझें, अगर पंक्ति का केंद्र पूछा जाएगा तो उसका आंसर में आप ये करेंगे, यानी आपको यहां से लास्ट वाला और अंतिम वाला जोड़ के आपको 2 से भाग कर देनी है, तो क्या आ जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, तो आ जाएगी आपकी संख्या। और अगर आप यहां से ध्यान रखेंगे, अगर आपसे लेफ्ट यानी अगर एक ही तरफ से पूछे जाए, जैसे कि यहां से पूछा जाएगा कि एक व्यक्ति, यानी यहां से पूछा जाए सोनू बाएं से दूसरा है, और मोनू बाएं से छठा है, बाएं से पांचवा है, तो सॉरी छठा है, कुछ भी ले सकते हैं, आता है इसके बाद। क्योंकि हमने ये इसीलिए लिया है, ये वाली संख्या हमने जोड़े में इसलिए ली है क्योंकि ये कट जाएंगी और ये नहीं कटेंगी, तो इसका आंसर आगे भी पॉइंटों में, इसीलिए पॉइंट में कोई भी व्यक्ति होता नहीं है, तो यहाँ पर जो संख्या ली जाएंगी वो वही वाली ली जाएंगी जो यहाँ पर जोड़कर आधा कर दें। तो यानी कि यहाँ से आपसे अगर पूछा जाए कि एक व्यक्ति, यानी यहाँ से पूछा जाए सोनू बाएं से दूसरा है और मोनू बाएं से छठा है, तब कहता है कि इन व्यक्तियों की पंक्ति के बीच का केंद्र बताएं। तो इन व्यक्तियों की पंक्ति के बीच का केंद्र क्या हो गया, तो 2 को और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 8, ये हो चुका है 8, और 8 का आधा करेंगे तो कितना हो गया 4।
तो ये हमारा आंसर हो चुका है, इसका आप ध्यान रखेंगे, ये हमारा आंसर हो चुका है। यानी आपको ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, ये आपके सारे पॉइंट समझ में आते चले जाएंगे, बड़ी आसानी से आपको सारी चीज़ करवाई जा रही है। तो एक बार शेयर कर दें जिससे कि सभी तक जानकारी पहुंच जाए, और जो भी नया देख रहा है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि अगर पूछा जाए बाएं तरफ से, तो इसके लिए भी हम करेंगे पहले आप देख ले क्वेश्चन, पहले आप चाहें तो इसे कर लें कि बाएं तरफ से अगर पूछा जाए कि कोई व्यक्ति बाएं तरफ से कितना है, तो यानी कि हमें अगर कुल व्यक्ति दिए गए हैं, जैसे कि इसमें दिए गए हैं 9, तो इसमें दिए गए हैं कुल व्यक्ति 9, और कुल व्यक्ति 9 दिए गए हैं। फिर इसमें पूछा जाए कि रामू का बाएं से स्थान क्या होगा, रामू का बाएं से स्थान क्या होगा। जैसे कि हमें अगर पूछा जाए कि इसके अंदर तो दिया गया है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्वेश्चन आसान हो गया। मैं दूसरा ले लेता हूं, जैसे कि उसमें क्वेश्चन में दिया जाएगा, ये चीज दी जाएगी, अगर ये चीज पूछी जाएगी, तो अगर ये ऐसा क्वेश्चन अगर बनता है तो वो क्वेश्चन के अंदर कुल संख्या दी जाती है कि कुल संख्या कितनी है, कि कुल संख्या 25 है, कि कुल व्यक्तियों की संख्या 25 है, उसमें से सोहन का स्थान 8वां है, सोहन का स्थान 8वां है, तो वो पूछेगा मोहन का स्थान क्या है, तो पूछेगा सोहन का स्थान 8वां है, किधर से, बाईं ओर से। सोहन का स्थान 8वां है बाईं ओर से, सिर्फ समझाने के लिए बता रहे जा रहा, कभी आप करके देखें, गलत भी हो सकता है, सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। जैसे कि कोई मैं सिर्फ समझाना है जिससे कि आपको एग्जाम में समझ में आ जाए कि कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 25, और सोहन जो है वो दाईं ओर से 8वां है, दाईं ओर से 8वां है, तो बताएं वह बाईं ओर से कितना है। तो बाईं ओर से यहाँ से बताने के लिए इसे घटा देंगे, 25 में से 8 गया तो कितना बचेगा, तो 25 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 18 बचेगा, 17, 8 कितना बचा, 17, और 17 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 18। यानी वो उसका उधर से स्थान कौन सा होगा, 18। एक ही व्यक्ति की बात चल रही है, दो व्यक्ति की यहाँ पर कोई बात नहीं चलेगी, ध्यान रखना है, दो व्यक्ति की बात चलेगी ऐसे क्वेश्चन में, तो उसका आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे पॉइंट को करने के लिए मैं देख लेता हूं एक बार, दिख रहा है नहीं दिख रहा नीचे, तो चलिए चमक रहा है, आइए देख लेते हैं। तो मैंने आपको अभी अभी क्या समझाया कि अगर कुल व्यक्तियों की संख्या दी गई है 25, और उसमें से कहा है कि सोहन जो है वो दाईं ओर से 8वां है, तो बताएं कि वह बाईं ओर से कितना है। तो बाईं ओर से कितना होगा, तो आप घटा के इसमें 1 जोड़ देंगे। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हमें इस चीज पर न जाके सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि अगर कुल संख्या दी गई है तो उसमें जो भी बायां दायां दिया गया है उसमें उसे घटा देंगे, घटा के उसमें 1 जोड़ देना है, वही उसकी दूसरी तरफ से स्थान होगा। आइए जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक और क्वेश्चन जो हमारा ये है कि शौकत बाईं ओर से 12वां और विजय दाईं ओर से 15वां है। अगर ये स्थान बदल ले तब शौकत बाएं से 18वां हो जाता है, तो बताएं विजय का स्थान क्या होगा। यानी स्थान बदल ले तब क्या होगा। तो आइए इन्हीं क्वेश्चनों को हम कर देते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि विजय बाएं से कितना है, तो आइए इसे हम कर लेते हैं। हमारा यहीं पर हो जाएगा। तो क्या है इसमें, विजय का दाएं से कौन सा स्थान है। यानी कि मैं आपको ऐसे समझा देता हूं कि पहले बताया है कि मैं ये शौकत बायां है, ये है शौकत, और ये कौन से स्थान पर है, तो बाएं ओर से कितना है, बाएं तरफ से है 12वां, और यही कह रहा है कि विजय दाएं से कितना है, विजय दाएं से 15वां है। तो ये रहा विजय और ये हो गया 15वां। हमें ये नहीं पता बीच में कितने हैं, आस पास कितने हैं, हमें कुछ नहीं पता इस क्वेश्चन के बारे में। और कह रहा है उसके बाद कि यह अपने स्थान बदल लेते हैं, आपस में चेंज कर लेते हैं, तब शौकत बाएं से 18वां हो जाता है। यानी अभी कितना था, तो ये कितना था 12वां, और अब कितना हो गया 18वां। तो कहीं यहां पहुंचा होगा, आप समझते हैं कि कहीं यहां पहुंचा होगा। यानी यहां से कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया, कितना हो गया 18वां। तो यहां से कितना बढ़ गया 6, यानी 6 बढ़ गया। तो इनके बीच में कितने होंगे, तो अब हमें बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि इनके बीच में कितने होंगे, तो इनके बीच में 5 होंगे। आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको दोबारा से बता देता हूं कि शौकत बाएं से 12वां है, शौकत बाएं से 12वां हो गया। इसके बाद कह रहा है विजय दाएं से 15वां है, विजय दाएं से 15वां है। अभी तक हमें यह नहीं पता है कि इसके बीच में कितने हैं। इसके बाद कहा है अगर ये स्थान बदल लें तो शौकत जो है वो 18वां हो जाता है। यानी अभी तो वो 12वां था और अब कितना हो गया, अब हो गया 18वां।
अब कितना हो गया 18वां कौन शौकत। यानी आप समझ चुके हैं कि इनके बीच में कितने होने वाले हैं, तो बीच में हमारे 5 होंगे, तभी हमारे यानी 12 13 14 15 16 17 18। तो आप इन्हें समझ सकते हैं। इसके बाद आपसे नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाएगा कि कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो यहां से कुल व्यक्तियों की संख्या के लिए हमें क्या करना होता है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या के लिए हमें क्या करना होता है आइए देख लेते हैं। हमारे पास 2 स्थान दिए गए हैं, 2 स्थान दिए गए हैं। एक तो हमारा यानी कि आपको मैंने अभी अभी समझाया था कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बने और दोनों एक जगह आ जाए, तो यानी एक जगह हमारे आ चुके हैं, ये है 15 और ये 18, तो ये इनकी संख्या कितनी हो चुकी है 33। तो आप इन्हें समझ सकते हैं। तो हमने बताया था कुल संख्या की कितनी हो चुकी है 33, लेकिन यहां पर हमारा एक व्यक्ति 2 बार काउंट हुआ है, तो 2 बार काउंट होने के कारण यहां से एक हम घटा देंगे तो कितना हो गई 32। तो इसका आंसर आप समझ चुके होंगे किस प्रकार आया। अगर आपको फिर भी अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए देख लेते हैं शॉर्ट मेथड को। हमें सिर्फ देखना है कि शौकत हमारा कौन से स्थान पर है तो 12वें स्थान पर है, और अब ये कौन से स्थान पर पहुंच गया, तो ये कौन से स्थान पर, ये क्या निकला है, तो यहां से कुल व्यक्तियों की संख्या निकली है, कुल व्यक्तियों की संख्या निकली है। इसका ध्यान रखेंगे, ये हमारा वो नहीं आया, आंसर नहीं आया, कभी ये सोचे कि आंसर आ गया हो। तो हमने देखा कि यहां से विजय का स्थान कौन सा होगा, तो हम विजय का स्थान निकाल लेते हैं। हमने खुली कुल संख्या निकाल दी। तो आइए ये यहां पर कितना पहुंच गया, खिसक के कितना पहुंचा है, तो ये पहुंचा है 18। कितना पहुंचा 18, यानी यहां से कितने स्थान खिसक गया 6 स्थान खिसक गया। आप समझ सकते हैं कितने स्थान खिसक गया 6। तो ये भी कितना बढ़ जाएगा 6, तो यहां से कितना बढ़ जाएगा ये भी 6। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, जितना यहां से खिसका है इतना ही इसमें जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 21। यानी विजय का स्थान कौन सा हो गया अब 21। यानी आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि यहां से 12वां था, ये 18वां हो गया, यानी 6 खिसक गया, तो दूसरा वाला भी कितना खिसकेगा 6 ही खिसकेगा, ज्यादा नहीं खिसकेगा। आपको ध्यान रखना है इसका। तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 21। और आपसे पूछा जाए बीच में कितने हैं, तो इसके बीच में कितने हो गए, तो बीच में हो जाएंगे 5। तो हमारे तीनों आंसर आ चुके हैं। वैसे इसका एक आंसर पूछा गया था यहाँ पर कि विजय का दाएं से स्थान कौन सा होगा, तो इसका आंसर आ गया ये। और आपसे अगर बीच में पूछा जाए तो बीच में आप ऐसे निकाल सकते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, तो कुल व्यक्तियों की संख्या ये आपके बीच आ चुकी है। तो साथियों ये हमारे ये पॉइंट है, इनको आपको ध्यान रखना है। ये हमारे रैंकिंग टॉपिक है, इससे बच के हमारे कुछ भी नहीं जा सकता। ये हमारा बिल्कुल विस्तार से बताया हुआ टॉपिक है, बिल्कुल सही तरह से। तो आपको अगर ये क्लास समझ में आई है तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और एक बार शेयर करना ना भूलें, जिससे कि सभी तक ये जानकारी पहुंच जाए। आपको पेड क्लास से भी अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो आइए आपका फर्ज बनता है कि आपको एक बार शेयर जरूर करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और देखते रहें स्टडी पॉइंट टू गौरव सर।